आदरणीय हम लक्ष्मण आर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट, विराट विष्णु मातृ का पुत्र, तीन लोक चौदहपति, सत्य सनातन धर्म संस्कृति के प्रेरकता, जमींदारगण, ग्राम बाल्की, हेमराज नगरी, जिला मेंद्रगढ़, राज्य राष्ट्र भारत। आज हम अपने परमात्मा स्वरूप श्री धीरेन्द्र शास्त्री भाई जी को नमस्कार, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण। अभी 10 दिन की महायात्रा हुई, जो कि विश्व शांति, एकता, अखंडता, मानवता कल्याण के लिए सनातन हिंदू धर्म राष्ट्र हो, गौ माता, बैल पिता राष्ट्र, माता पिता हूँ, माँ बहन बेटियों की स्वाभिमान की रक्षा के लिए सजाए मोक्ष नीति हो, समान वेतन हो, जिससे हीन भावना, भ्रष्टाचार शुद्ध सोने के सिक्कों के रूप में ₹0 प्रति किलो प्रति लीटर आवश्यकता जो पदार्थ उन्हें प्राप्त हों, सनातन बोर्ड रोजगार के रूप में, खेती के रूप में उन्हें 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ खेती के रूप में रोजगार। इसमें कुछ हमारी दिव्य नीतियां हैं जो परमपिता परमात्मा विराट विष्णु माँ दुर्गा के द्वारा हमें प्राप्त हैं, वो प्रदान कर रहे हैं और उनके साथ उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और इनमें इस यात्रा में जो उन्हें कष्ट हुआ, उसके लिए हृदय से उन्हें हृदय बड़े ही वो हैं, गर्वित है कि कष्ट सह करके उन्हें विश्व शांति फैलाने के लिए एक विश्वमय महापद यात्रा की, और भविष्य में इसकी आवश्यकता हुई तो निश्चित हम उनकी सहायता में रहेंगे। अपने रघुकुल रेत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और सभी संत महात्माओं का कि अपने प्राण देकर भी उनकी सहायता करेंगे। यही मानव धर्म है। इसमें मैंने देखा है कि सनातनता बहुत ही जरूरी आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा है 30 वर्षों के अनुभव के साथ कि जहाँ सनातनता के हाथ में जब शक्ति की, तो वह सात्विक प्रयोग करता है, वो सभी मनुष्य कल्याण के लिए प्रयोग करता है। जहाँ मंदिर है तो उसके बगल में मस्जिद मिलेगी, लेकिन जब जब दूसरे हाथों में बागडोर गई है, शक्ति गई है, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, माँ बहन बेटियों के प्रति विद्रोह किया है, संत महात्माओं के प्रति विद्रोह किया है, उनको मोक्ष देने की चेष्टा की है, और ये नकारात्मक है। हम किसी को मोक्ष नहीं दे सकते। परम ब्रह्म की आज्ञा के अनुसार ही ये जरूरी है। अगर हम किसी पर प्रहार करते हैं या उनको कुदृष्टि ही देखते हैं, नकारात्मक व्यवहार करते हैं किसी भी मनुष्य के साथ जो सात्विक है, तो निश्चित बात है उसके लिए परमात्मा की शक्ति पाकर उन्हें दंड देना भी आवश्यक है। अगर कोई किसी मनुष्य के साथ नकारात्मक व्यवहार करेगा तो क्षमा नहीं करा जाएगा। ये मानवीय कल्याण की महत्वपूर्ण नीति है। उसी के साथ सभी परमात्मा स्वरूप संत महात्माओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ, सभी माताओं बहन बेटियों का भी, देवियों का भी, जिन्हें इस सनातन धर्म यात्रा में शामिल हुए और एक सनातनता को विकसित करने के, मानवता को विकसित करने का परिचय प्रदान किया। उसी के साथ में हर किसी को मानव जीवन के साथ सभी सनातनियों को अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हों। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अस्त्र शस्त्र सरलता से प्रदान किए जाएं, जिससे वो मानवता कल्याण के लिए इनका प्रयोग कर सकें। और उसी के साथ में आगे की जो 3.0 की महायात्राएं हों, उनमें भी हम सहयोग प्रदान करें, सहायता प्रदान करें। विराट विष्णु माँ दुर्गा मानव सेवा समिति सामान्य मनुष्यों को घर प्रदान करती है। 2018 के अंतर्गत उनका ऋण उतारती है, बेटियों की शादियों के लिए सहायता प्रदान करती है, उन्हें रोजगार के लिए खेती प्रदान करती है, एक गाय एक बैल प्रदान करेगी आने वाले भविष्य में। जब उन्हें कोई सहायता प्रदान करता है विराट विष्णु माँ दुर्गा मानव सेवा समिति में, तब हम ऐसे मानवीय कल्याण के कार्य करते हैं, और यह हम आप सभी के समकक्ष रख रहे हैं। अगर आपको कोई भी और अन्य जानकारी लें तो आर्य मंच पर आप जाइए, और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, श्री धीरेन्द्र शास्त्री भाई जी का और अन्य संत महात्माओं का भी, श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी का, जिन्होंने सनातन बोर्ड तो का विकसित किया है, और वो उनकी मांग है और ये निश्चित होना चाहिए जिससे मानवता का कल्याण हो, सनातनियों का कल्याण हो। उसी के साथ श्री अनुद्राचार्य जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मानवीय कल्याण के लिए हाल में भोजन का प्रबंध किया, और सभी संत महात्मा एकजुट होकर के, मिलजुल करके भारत को विकसित करने में सहायता प्रदान की। इसमें कुछ दिव्य नीतियां हैं कि नकारात्मक पेय पदार्थ बंद हो, भारत के अंदर खाद्य पदार्थ बंद हो जो नकारात्मक है। हम किसी जीव को मार कर अगर खाएं तो कहाँ की मानवता है। परमात्मा ने हमारी प्रकृति में अनेक सात्विक खाद्य पदार्थ प्रदान किए हैं, हम उनका प्रयोग करके अपने मानव जीवन, अपने शरीर को विकसित करें, परमात्मा की भक्ति करें, सत्य के मार्ग पर चलें, और जो धन कमाए
वो अपने लिए और मानवता कल्याण के लिए खर्च करें। यही एक सच्चे मनुष्य का धर्म है, परमात्मा की भक्ति के साथ। तो हम सभी को ऐसे ही मिलजुल करके एक साथ, एक बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो जब एक खड़ा हो तो हम सभी को खड़ा होकर के उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिसकी पहल की है श्री धीरेन्द्र शास्त्री भाई, गढ़ा गाँव, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश से। वह बड़े ही हनुमान प्रिय, परमात्मा स्वरूप, मानवता कल्याण के लिए अनेक महान कार्य करते हैं। मानपूर्ण योजना, बहनों की शादियों के लिए महासहायता और सभी ऐसे महान कार्य वो करते रहें, सनातनता को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। तो सदा ही परमात्मा उनकी आयु को चिरकाली करे, उनके शरीर को निरोगी रखे, और ऐसे ही हम सभी उनके साथ मिलजुल करके भारत को विकसित करते रहें। उसी के साथ जब आप अगर भारत की सनातनता के लिए प्राण प्रदान करेंगे तो परम पिता परमात्मा विराट विष्णु माधव द्वारा प्राप्त सभी संत महात्माओं जी को, सुरक्षाकर्मी खिलाड़ियों, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानी जन, संगीतकार, फिल्म पत्रकार, कथावाचक, शिक्षक, प्रेरकर्ता, जमींदारगण, राजा महाराजा, न्यायिक, चिकित्सक, सभी को 3 लोक 14 भुवन प्रदान करते हैं, जिनमें परमपिता परमात्मा प्रिय, विष्णु प्रिय, परम शून्य धाम संत महात्माओं को परम विष्णु प्रिय विष्णु लोक, वैज्ञानिकों को गणेश लोक, सुरक्षाकर्मी खिलाड़ियों को कार्तिक लोक, जगत माँ भवानी दुर्गा के प्रिय को दुर्गा लोक, बड़े धनपतियों को चौदह वैकुंठ लोक, भगवान शिव के प्रिय को शिवलोक, न्यायिकों को यमलोक, राजा महाराजाओं को इंद्रलोक, गुरु सूर्य के प्रिय को सूर्यलोक, राहु के प्रिय को राहु लोक, और केतु के प्रिय को केतु लोक, श्री हनुमान जी के प्रिय को हनुमान लोक। इस तरीके से आप सभी को 3 लोक 14 भुवन प्रदान और मानवता के कल्याण के लिए ये प्रार्थना। अभी इस महायात्रा में हम नहीं आ सके क्योंकि हाल ही में हमारा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारे पैर और हाथ टूट गए हैं, जिनसे हम 6 महीने के रेस्ट पर हैं। इस वजह से हम नहीं आ सके, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमने अपने आर्यमन चैनल के माध्यम से ऑनलाइन संबोधन किया, तो आप सभी को स्वीकार्य हो, और क्षमा चाहता हूँ ना आने पर। थोड़ा कष्ट हुआ मुझे भी कि मैं इस यात्रा में शामिल न हुआ, लेकिन प्रकृति के आगे, परम ब्रह्म के आगे किसी की नहीं चलती। वो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, और ये जो दंड मिला है ये भी कहीं किसी न किसी कर्म का ही फल होगा, और ये अच्छा है जो भविष्य के लिए एक सात्विक, एक विकसित रूप होगा। उसके लिए मुझे कष्ट नहीं है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है तो कोई ना कोई महत्व कार्य होगा या महत्वपूर्ण होगा कि इसका दंड भी महत्व है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ परम ब्रह्म का, कि हमें जो भी कष्ट मिलता है वो हमें विकसित करने के लिए मिलता है, न कि हमें पीछे करने के लिए। तो परम पिता परमात्मा पर विश्वास करके हम अपने मानव जीवन को जिएं। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में के नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।